वीडियो देखने वाले सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, सुबह के 5 बज चुके हैं और आज मेरा लड्डू गोपाल जी की सेवा का पहला दिन है। तो चलो जल्दी से लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। यहाँ पर मैं लेटा हूँ और सामने लड्डू गोपाल जी अपने बिस्तर पर लेटे हैं। अभी लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे, फिर उनको नहलाएंगे। लड्डू गोपाल जी, गोपाल जी को जगाने के बाद हम खोलते हैं अपने कमरे की कुंडी और थोड़ा बाहर का सीन दिखाते हैं आपको कि बाहर कितना अंधेरा है। बहुत दिनों बाद दोस्तों सुबह के 5 बजे उठा हूँ और ये देखिए बाहर कितना अंधेरा छाया हुआ है। और अब हम लड्डू गोपाल जी को बिस्तर से उठाने जा रहे हैं। पहले लड्डू गोपाल जी को हमने प्रणाम किया, फिर उसके बाद इनके जो ऊपर की कंबल थी, रजाई थी, हमने उतार दी। और अब हम लड्डू गोपाल जी को उठाने जा रहे हैं। हमने लड्डू गोपाल जी को आराम से धीरे से बड़े प्यार के साथ उठाया और उनको उन्हीं के बेड पर बैठा दिया। और अब लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे क्योंकि पानी गर्म हो चुका है गैस पर। अब हम लड्डू गोपाल जी के कपड़े निकाल रहे हैं। धीरे धीरे से सारे कपड़े निकाल कर फिर लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। अब हम निकाल रहे हैं लड्डू गोपाल जी के कानों की बालियाँ। छोटी छोटी लड्डू गोपाल जी की बालियाँ है। अब इनको आराम से धीरे से निकालेंगे क्योंकि बाली पानी लगने से ख़राब हो जाती हैं। गोपाल जी की बाली निकालने के बाद अब हम गोपाल जी की निक्कर को निकालेंगे। देखना अब भी। तो हमने गोपाल जी को उठाया और गोपाल जी की निक्कर को निकाल दिया। तब तक मैं पानी लेकर आता हूँ। तब तक लड्डू गोपाल जी को तौलिया उड़ाएंगे क्योंकि सुबह सुबह का समय है। अगर लड्डू गोपाल को सर्दी लग गई तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हम लड्डू गोपाल जी के लिए पानी लेकर आ गए हैं और हमने निकाला लड्डू गोपाल जी के नहाने का टब, जो कि बिल्कुल इन्हीं के बेड के नीचे था। अब हमने लड्डू गोपाल जी का टब निकाल लिया है। अब लड्डू गोपाल जी को इस टब में बैठाएंगे और धीरे धीरे से इनको स्नान कराएंगे। अब बारी है लड्डू गोपाल जी के स्नान करने की। लड्डू गोपाल जी को धीरे धीरे बड़े प्यार से स्नान कराएंगे। नहलाने के बाद लड्डू गोपाल जी के लिए एक तौलिया बिछाएंगे और इस तौलिए पर लड्डू गोपाल जी को आराम से बैठाएंगे और उनके शरीर को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी पानी न बचे। और नहीं तो लड्डू गोपाल जी को ठंड लग जाएगी, ठंड लग गई तो फिर छींकें आएगी, छींक आई तो फिर इनके सिर में दर्द हो जाएगा। तो हम अब लड्डू गोपाल जी को बड़े प्यार से इनके शरीर को पोंछ रहे हैं धीरे धीरे। फिर लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएंगे। दोस्तों, अब लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाने का समय आ गया है। लड्डू गोपाल जी को शरीर को अच्छी तरह से पोंछ दिया गया है। अब लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे हम गर्म कपड़े। और ये आ गई है लड्डू गोपाल जी की एक छोटी सी पजामी। ये देखिए कितनी सुंदर सी पजामी है और ये लड्डू गोपाल जी आज पहनेंगे। तो जल्दी से पहले मैं इनको ये पजामी पहना देता हूँ।
अब लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है कंप्लीट। और देखिए लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। साथ में लड्डू गोपाल जी रे बांसुरी भी धारण कर रही हैं। और अब बज चुके हैं सुबह के 7 और 7 बजने के साथ ही आ गई है हमारी मम्मी, जिन्होंने की लड्डू गोपाल जी की आरती करने के बाद लड्डू गोपाल जी के भोग का समय हो गया है। और भैया तुम सोच रहे होंगे कि दोबारा से क्यों श्रृंगार हो रहा है। दरअसल बात यह है कि आज हमने ठाकुर जी की सेवा ज़िंदगी में पहली बार की। और पहली बार जैसे ही की तो हमने सबसे पहले ठाकुर जी को ओम भी उल्टा पहना दिया, ठीक है। और कानों की जो बाली थी वे भी उल्टी डाल दी। अब फिर जो हमारी गलती थी मम्मी ने उसको सही किया। और अब ठाकुर जी के लिए बन रहा है भोग। अब 8 बज चुके हैं और ठाकुर जी के लिए बन रही हैं गर्मा गर्म पराठे। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर गैस का तो हमारे घर पर प्रयोग नहीं हो रहा है। बिल्कुल सिंपल रोटी चकला बेलन से और गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उन्हीं पर खाना बन रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम राधा मोहन। फिर ठाकुर जी के लिए हमने निकाला छोटा सा मिश्री का टुकड़ा। इस मिश्री को ठाकुर जी के हमने दूध में डाल दिया। अब ठाकुर जी का दूध इससे होगा मीठा। और फिर ठाकुर जी को लगाएंगे भोग। तो भोग लगाने का बिल्कुल समय हो गया है। आपने देखा कि चावल बने हैं और आलू मटर की सब्ज़ी है और 2 पराठे हैं और दूध है। और दूध के अंदर हमने डाल दी मिश्री। अब ठाकुर जी को लग रहा है भोग।